हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर यू गुड। आज हमारा जो टॉपिक है वो आईपी वर्जन 6 का है। ठीक है, आज हम इसकी सारी कोशिश करेंगे कि थ्योरी कंप्लीट कर लें। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए कि थ्योरी बहुत है इसमें, और हम ना थोड़ा सा ओवरव्यू सारा कुछ देखेंगे, उसके बाद में सारा कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। ये देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, इसे वीडियो पॉज करें और देखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन आईपी वर्जन 6। देखिए, आईपी वर्जन 6 जो है ये भी आईपी एड्रेस है आपका। जैसे कि हम लोग आईपी वर्जन 4 अच्छे से जानते हैं और कंप्यूटर में खेल चुके हैं, बेहतर पता हो गया है। कंप्यूटर ओपन करते हैं, फटाफट ये आईपी डाल दिया, है ना। माइंड सेट में वही सारा कुछ चल रहा होता है। ठीक हो गया। पर आईपी वर्जन से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट इजी है। वो कैसे इजी होगा मैं आपको समझाऊंगा। एक ऐसी टॉपिक बताऊंगा आपको, या ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में वो रहेगा, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक हो गया। देखिए, आईपी वर्जन 6 आपका 128 बिट का होता है, जबकि आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट का हुआ करता था। तो ठीक है, और ये आपका बहुत ही सिक्योर है। इसमें कोई क्लास नहीं है। क्लास उसमें जरूरत पड़ती थी हमको, ABCDE, है ना। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलिमिटेड आईपी एड्रेस है। उसमें 4.3 बिलियन समथिंग होता था, पर इसमें अनलिमिटेड है, इसलिए बहुत ही बेहतर है। और आप अगर दिमाग में क्लिक करेंगे ना, आपके माइंड सेट में चल रहा होगा कि आईपी वर्जन 6 यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो काफ़ी टाइम पहले से यूज़ होने लगा है। अगर आप सिस्टम पे हैं तो अभी चाहिए तो आप गूगल को पिंग करें, तो आपको आईपी वर्जन 6 की ही कम्युनिकेशन मिलेगी। ठीक है, जो रिप्लाई मिलेगा। बाकी आप चेक कर लें, बाकी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है। और आईपी एड्रेस की जो टेबल है, मतलब आप जब आईपी एड्रेसिंग करना सीखेंगे कोई चीज़ का, तो उसका देखें ये मैंने कुछ एक तरीका दे रखा है। देखें, जो आईपी वर्जन 4 था आपका ना, ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। आईपी वर्जन 4 में क्या होता था, एक से स्टार्ट करते थे और ये ख़त्म कहाँ पे हो जाता था आपका, 254 पे। ठीक है, 255 ब्रॉडकास्ट आईपी हुआ करती थी, 256 टोटल दिखाया करता था, मतलब 0 to 255। बट इसमें देखें, एक से ही ख़त्म नहीं हो रहा है 254 पे। ठीक है, ये एक से जाएगा और ये आपका जाएगा 10, कैसे लिखेंगे, ए में, ABC, इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके लिखते जाएंगे आपका। ये खत्म नहीं होने वाला, मतलब ये सिर्फ 254 पे स्टॉप नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके ये सिर्फ 8 बिट हो देते हैं। ठीक है, और इसमें आपके 16 बिट हैं। उसमें 4 ऑक्टेट होते थे, इसमें 8 ऑक्टेट हैं। ठीक है, वो कैसे, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा अभी आईपी एड्रेसिंग के टाइम पे। कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस एग्जाम्पल के थ्रू लिख रखा हुआ है, और जो कि हम ना इसको कैसे असाइनमेंट, मतलब इसी थ्योरी में है, वो हम देखेंगे आगे। कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, ओके। तो ये तरीका थोड़ा सा याद रखें आपको, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 10 नहीं लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 नहीं लिखना है। आप कहीं देखेंगे आईपी एड्रेस में 10 and 10, तो इसको आप 10 ना समझ लें। ठीक है, क्योंकि ये 10 की पार्ट अलग होती है। जीरो है, जीरो ए में काउंट होने वाला है। ठीक है, फिर बी में काउंट होने वाला है, इस तरीके से चलने वाला है यहाँ पे। ओके, तो चलिए ठीक है। ये आईपी एड्रेस का तरीका है, फार्मूला थोड़ा सा याद रखें। और मैं एक लॉजिक बताऊंगा अभी थोड़ा में, जो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। ओके, देखिए हाइपोजेंसिस की फ्यूचर देखिए। ये IATF ने कैसे इसको मैनेज किया। हमको रिक्वायरमेंट जो थी आईपी वर्जन 4 में, हमें टोटल हम लोग को बहुत अच्छे से उसमें सारा कुछ यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, तो जब उसको मैनेज करना हुआ, उसने देखा है आईपी एड्रेसिंग, तो यार बहुत सारा कुछ है ना। इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गया, हर किसी को घर में मतलब 4-5 अब स्टैटिक आईपी लग जाती हैं। एक स्टैटिक आईपी में भी नहीं रहा, जबकि कोशिश की गई थी, नेटिंग हुआ, सब नेटिंग हुआ, बहुत सारा कुछ काम किए, फिर भी ऐसा हुआ कि ये जो है एनफ नहीं है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी आईपी एड्रेस। और होप कि बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, अगर आप गूगल करेंगे सारा कुछ तो। ठीक है, आईपी एड्रेस 6 से भी स्टार्ट हो गई थी। अब देखें, ये क्या चीज़ है, मैं आपका इसको थोड़ा सा टच करूँगा आप पे, मतलब इसको अभी प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जो थ्योरी है, थोड़ी सी आप पुश करें, वीडियो को देख लें। ये भी एक तरीके से DHCP जैसे काम करता है। DHCP सर्वर आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। आप SLAAC नहीं लिखा रहा होगा,
वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ। आईपी वर्जन 4 में देखें स्टैटिक है एंड डीएचसीपी है, लेकिन यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग है। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िग कौन सा है आपका? वही है SLAAC। ठीक है, स्लैक। और ये डीएचसीपी, ये दोनों का काम सेम है, बट इसमें क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डीएचसीपी पे अलाउ करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ से इतनी आईपी रिक्वायरमेंट है, तो आपके यहाँ से इतनी आईपी ही जाना स्टार्ट होगा आपके सिस्टम पे। तो इसके लिए परेशान होना, पर इसमें डीएचसीपी में आप चेंजेस नहीं कर सकते, पर ऑटो कॉन्फ़िग में कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये था आपका SLAAC। एंड होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ आईपी एड्रेस। मैंने अभी जो बात की है आपको बताया है सारी चीज़ें कि हमें जो है आईपी वर्जन 4 ना एनऑफ नहीं हो रहा था, इसके लिए हमें आईपी वर्जन 6 की ज़रूरत पड़ी। और ये बहुत ही बेहतर है, इसमें आईपी एड्रेस ख़त्म नहीं होने वाला है। अब देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में कितने टाइप के होते हैं, जिस तरीके से हम देखते थे वहाँ पे आईपी वर्जन 4 में क्या होता था, एक हमारे पास मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट, मतलब यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब है ना, दो ही तीन चीज़ें होते करती है। लेकिन इसमें देखो यूनिकास्ट ग्लोबल, इसको हम ग्लोबल के नाम से जानते हैं, जिसमें देखिए होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन सेम एज आईपी वर्जन 4 यूनिकास्ट करता है, उसी तरीके से ये भी काम करेगा। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के लिए ये काम करने वाला है आपका। एनी कास्ट में कोई इशू नहीं है आपका। लिंक लोकल आईपी एड्रेस इससे स्टार्ट होगी, और आपका देखें मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस इससे स्टार्ट होगा, जो कि वहाँ पे देखें ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब ये देख रहे होंगे कि आपकी इतनी शॉर्ट आईपी कैसे लिखी हुई है। तो ये ना काउंट करें आप, ये 4 ऑक्टेट का, चार मतलब जो है ना, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मिला के आपको 4 आईपी एड्रेस मिले होंगे। जैसे कि वहाँ पे 3 डिजिट में हुआ करती थी हमारी 192, 3 डिजिट हो गई। इसमें आपका 4 डिजिट में ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, जहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब इसके आगे ट्रिपल ज़ीरो थे। इसके टोटल पहले काउंट करें, 1 2 3 1 4, कितने हैं? 4, मतलब हमारे अभी 4 ऑक्टेट और ब्लैंक हैं। तो 4 ऑक्टेट ब्लैंक कहाँ पे हैं? एक तो आपके यहाँ पे हो गए इस बीच के, ठीक है, और दूसरा कहाँ का होगा? यहाँ का होगा, इस बीच के। तो जितने भी आपके जीरो जीरो होंगे वो आपके माइनस हो जाया करते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड के। हाँ ठीक है, राइट साइड में अगर है जीरो तो वो माइनस नहीं होंगे, जैसे कि ये है ना डबल एफ और डबल ज़ीरो। तो ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये आपका माइनस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके राइट हैंड में है। ओके, एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी वर्जन 4 में 32 बिट की होती है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। और आईपी वर्जन 6 में 128 बिट का होता है। ठीक है, ये डॉटेड डेसिमल नंबर है और ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबनेट मास्क हम लिख देते हैं, इसमें सबनेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक है, क्योंकि क्लास तो है नहीं, तो हमें सबनेटिंग क्या जरूरत है। इसके लिए मैं आपको अभी लॉजिक बताने वाला हूँ, आप कैसे याद कर सकते हैं। सेम फंडा है, मतलब जैसे कि हम देखें 192 है, चलो अभी बात करें ना तो इस पर देख लेते हैं। ओके, स्किप एंड यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईपी देख रहे हैं 192.168.1.1, ये हमारा गेट हो गया, पर इसको हमें आईपी वर्जन 6 में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलर कर देंगे हम, यहाँ पे ए लगा दिया कोलन, और यहाँ का भी माइनस कर दिया, यहाँ पे भी ए लगा दिया कॉलन। ऐसा नहीं कि आप ये आईपी नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर आप 192.168 डॉट ये भी डालेंगे यूज़ होगा, पर उसको 4 डिजिट चाहिए ना, तो एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा तो भी यूज़ हो जाएगा। ओके, एंड देन
इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और स्लैश 64, एक ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, तीन है, चार ऑक्टेट में। ठीक है, इस तरीके से भी आईपी यूज़ करते हैं। मतलब आप आईपी जैसा है आपका ये जो आप देख पा रहे हैं 192.168.1.1, आईपी वही है, सिर्फ आपको लगाना क्या है ए। तो आपके माइंड सेट में ये चीज़ रखनी है, आईपी सेम है, कोई परेशानी नहीं होना। आपको ए से एफ तक की अल्फ़ाबेट याद रखनी है और उसे कैसे यूज़ करना है कहाँ पे, उस तरीके से। फिर आप यहाँ पे जैसे सबनेटिंग कर दें, कोई इशू नहीं है, परेशानी होना है, सेम चीज़ है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देखिए इस तरीके से जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे 2 एंड देन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आगे रहेगी। और कितना भी आईपी एड्रेस बड़ा हो कोई इशू नहीं, आप परेशानी आप जितना चाहे मन चाहे बढ़ा दें। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे पूरे 8 अक्टेट ही लिखने हैं तो कोई इशू नहीं है, ए ट्रिपल ए कर दिया आपने। ठीक है, इसके अंदर लिख दिया आपने बी। ये भी इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना उसके लिए। फिर लिखना है सी एंड कॉलन, एंड फिर लिखना है डी एंड कॉलन, उसके बाद लिख दिए ABCD। ठीक है, आपने 4 डिजिट यूज किए हैं। ठीक है, कितने ऑक्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आईपी एड्रेस रॉन्ग है या राइट है अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में थोड़ा सा आईपी एड्रेस देख लेते हैं कैसे असाइन करना है हमें। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक राउटिंग कैसे करना है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे करना है, और रिप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, मतलब वो राउटर पे काम करना होगा, पर अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसको आपको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, मैंने बताया तरीका, बस उसी 2 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, इस आईपी को 2001 : आप चाहें तो ज़ीरो लिखें और चाहे तो हटा दें, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है तो आपका कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप DB8 कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये शॉर्ट हो गया आपका आईपी एड्रेस, देखा। उसके बाद में यहाँ पे 0000 है, चाहे तो इसको 10 लिख के भी काम कर सकते हैं। ओके, ये एक ऑक्टेट हो गया। यहाँ पे 000 भी है तो लेफ्ट हैंड में है, तो आप इसे भी माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो 0 एंड B लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, चाहे तो जीरो भी लगा दें यहाँ पे, चाहे तो सिर्फ B लगा दें। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सब 00 है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे एक 0 लगाना है एंड कॉलन लिख देना है, फिर 0 लगाना है, फिर कॉलन लिख देना है, फिर 0 लगाना है, फिर से कॉलन लिख देना है। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक लास्ट वाला बचा है तो हम इसको 1A लिख देंगे। ओके, देख पा रहे हैं ये आईपी एड्रेस कितनी शॉर्ट हो गई। चाहिए तो इसे भी आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको कम नहीं होने लगा, कोई भी होने दो, एनी कास्ट की स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होने दो, मल्टी कास्ट की होने दो, ग्लोबल की होने दो। ठीक है, 2001 एंड कॉलन एंड DB8, एंड उसके बाद में आपको B लिख देना है कॉलन लगा के। ओके, उसके बाद में आपको 0 लगा देना है, कॉलन लगाना है एंड 0 लगाना है एंड कॉलन लगाना है, 1A। ठीक हो गया, इससे कि आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मतलब डबल ज़ीरो लगेगा, क्योंकि डबल कॉलन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अंदाजा होना चाहिए इस बीच सारा कुछ 00 था, बाकी ऑक्टेट के आगे तो कुछ इशू नहीं था। मतलब समझे, जैसे कि ये आपका 4 डिजिट में है ना, तो ये जो 4 डिजिट के अंदर के आप माइनस करते हैं तो वो वहाँ पे सिंगल कॉलन होगा।
लेकिन आपका डबल कोलन इसके मतलब इसके बीच में और भी आईपी एड्रेस हैं, इसके आगे आपको डबल कोलन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डबल कोलन मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ भी आपके आईपी एड्रेस हैं, तो वो आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है सोचने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें ज़्यादा कुछ परेशान होना है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका।